गौवंश की सुरक्षा के लिए जिले में 12 गौधाम खोले जाएंगे। इन सभी का संचालन पुराने गौठानों में ही होगा। इसके संचालन की जिम्मेदारी रजिस्टर्ड गौशाला और एनजीओ करेंगे। जिले में 12 गौधामों के संचालन की स्वीकृति जिला स्तरीय समिति से मिल गई है। ऐसे में अब गौ सेवा आयोग से औपचारिक अनुमति मिलते ही गौधामों का संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। सड़कों पर बढ़ती मवेशियों की संख्या और उससे होने वाले हादसों पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार ने कमर कस ली है। पिछली सरकार की गौठान योजना के स्थान पर अब गौधाम योजना के जरिए प्रदेश की सड़कों को आवारा पशुओं से मुक्त करने की तैयारी है। खास बात यह है कि इस नई योजना के लिए अलग से कोई ढांचा खड़ा करने के बजाय पुराने गौठानों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। जिले में इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पहले चरण में 20 गौठानों का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति को भेजा गया था। योजना के संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा रजिस्टर्ड गौशाला संचालकों और गैर सरकारी संगठनों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदनों की गहन समीक्षा के बाद जिला स्तरीय समिति ने प्रस्तावित 20 में से 12 गौठानों को गौधाम के रूप में तब्दील करने की स्वीकृति दे दी है। पशु चिकित्सा विभाग ने इन चयनित 12 केंद्रों को गौधाम के रूप में विधिवत संचालित करने के लिए छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग को औपचारिक पत्र भेज दिया है। जैसे ही आयोग से अंतिम अनुमति प्राप्त होगी, जिले में गौधामों का संचालन विधिवत शुरू कर दिया जाएगा, जिससे राहगीरों को मवेशियों के कारण होने वाली परेशानियों से निजात मिलने की उम्मीद है। जिले में गौधाम योजना का हमारी जो जिला स्तरीय समिति थी उसके अनुशंसा के पश्चात हमारे द्वारा कलेक्टर साहब की अनुशंसा माने सभी जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के साथ में 20 गौठान का हमने प्रस्ताव गौ सेवा आयोग को भेजा था। उसमें से आज ही हमको जो पंजीयक हैं उनके द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया है। उसमें 12 गौठानों को जिले के लिया गया है। उनमें कोशमनारा, संबलपुरी, सरवानी, झलमला, लिंजोर, राजपुर, नारायणपुर, बीरसिंगा, गेरूपानी और कौंदे टिकरा, झरन और कोड़सिया, इस प्रकार 12 गौठान को गौधाम योजना के अंतर्गत चयनित किया गया है। इनकी प्रशासकीय स्वीकृति हेतु गौ सेवा आयोग ने शासन को पत्र प्रेषित किया है और आगे की जैसी भी कार्रवाई होगी आपको अवगत कराया जाएगा। सरकार की ओर से गौधाम में मवेशियों के दाना पानी और रख रखाव के लिए प्रतिदिन 10 रुपए प्रति पशु के आधार पर खर्च दिया जाएगा। गौधाम में एक चरवाहा भी रखा जाएगा। मवेशियों के इलाज के लिए गौ सेवा की नियुक्ति भी होगी। वहीं अधोसंरचना के तहत मरम्मत के लिए गौधाम संचालकों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले जिस गौठानों में कमियां बताई जाती थी, उन्हीं में नई गौधाम योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए जिले के सड़क किनारे के गांवों के गौठानों का चयन किया गया है। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।